डिजिटल डायरी में फिर से आपका स्वागत है। लक्षद्वीप की आज चर्चा की जाएगी। किन कारणों से वह आजकल चर्चा में है? क्या वो कारण सही है? क्या वो चर्चा का जो बिंदु है वह लक्षद्वीप को बेहतर करने के लिए है या फिर लक्षद्वीप की समस्याओं को और बढ़ाने के लिए है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक छोटा सा भारत का केंद्र शासित क्षेत्र है जो कई द्वीपों में बटा हुआ है, लेकिन सिर्फ 10 ही ऐसे द्वीप हैं जहां पर आबादी रहती है। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो लक्षद्वीप की कुल आबादी सिर्फ 64,000 की है और 64,000 की यह आबादी 10 अलग अलग द्वीपों में बटी हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि आबादी के लिहाज से यह कितना छोटा सा भारत का हिस्सा है और इसका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया सिर्फ एक ही जिला है पूरे लक्षद्वीप में। एक ही जिले में पूरा लक्षद्वीप आ जाता है जो कि 10 अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है। सिर्फ एक ही लोकसभा का एमपी है, सिर्फ एक ही राज्यसभा का एमपी है। तो पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से और भारत की मुख्य भूमि से दूरी के लिहाज से केरल से 500 किलोमीटर दूर, कोच्चि से 500 किलोमीटर दूर अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। तो दूरी भी बहुत ज़्यादा, आबादी भी बेहद कम, केंद्र शासित प्रदेश, सिर्फ लोकसभा का एक एमपी, सिर्फ राज्यसभा का एक एमपी और कोई विधानसभा नहीं। तो ऐसे में लक्षद्वीप कभी समाचारों की सुर्खियों में नहीं रहता, वहाँ कुछ इस तरह का सिग्निफिकेंट होता हुआ दिखता नहीं है। लक्षद्वीप के लोगों की आजीविका का जो मुख्य साधन है वह है फिशिंग और कोकोनट फार्मिंग, यही सब चीज़ें जो समुद्र के बीच में जो कोई कर सकता है। और हाल फिलहाल के दिनों में वहाँ पर टूरिज़्म का महत्व भी बढ़ रहा है क्योंकि प्रवाल द्वीप हैं, प्रवालों को देखने के लिए, कोरल रीफ्स को देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं। जैसे बिल्कुल मालदीव, लक्षद्वीप से लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण में मालदीव स्थित है। तो मालदीव ने अपने यहाँ के टूरिज़्म को बहुत एक्सपेंड किया है पिछले कुछ सालों के अंदर और मालदीव की ही तर्ज पर लक्षद्वीप में भी टूरिज़्म धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। अब आजकल चर्चा में क्यों आ गया? चर्चा में आने का कारण है, उसकी 2-3 वजह हैं। अभी वहाँ कुछ दिनों पहले नए एडमिनिस्ट्रेटर गए हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, लक्षद्वीप में कोई विधानसभा तो है नहीं और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को राज्यपाल नहीं कहते, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, उसी तरीके से लक्षद्वीप में उनको प्रशासक कहते हैं। तो प्रशासक जो वहाँ पे गए हैं वह भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य के नेता हैं और ये गुजरात में गृह मंत्री के पद पर रहे हैं। इनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो ये जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं, जब वहाँ प्रशासक बन के गए हैं तो इन्होंने लक्षद्वीप में कुछ बदलाव किए, वहाँ के नियम कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं। लक्षद्वीप की जो 64,000 की आबादी है उसकी 93% आबादी मुस्लिम है, मुसलमान है और वो वहाँ की लोकल आबादी है। वे मलयालम भाषा बोलते हैं जो कि 500 किलोमीटर दूर केरल की मुख्य भूमि पर बोली जाती है। मुस्लिम आबादी होने के कारण लक्षद्वीप में शराब प्रतिबंधित है, वहाँ शराब नहीं बिकती। एडमिनिस्ट्रेटर साहब वहाँ गए और उन्होंने शराब की बिक्री को वहाँ खोल दिया। अब लक्षद्वीप में शराब भी बिकेगी। इसको लेकर के वहाँ के लोगों में गुस्सा है। अब ये देखने की बात है कि 64,000 की आबादी जो 10 अलग अलग द्वीपों पर फैली हुई है, वहाँ शराब बेच करके गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कमा लेती है। दूसरा बदलाव जो हुआ, पशु हत्या पर वहाँ रोक लगा दी गई। जैसा कि लक्षद्वीप एक तरीके का पूरी तरीके से ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है, डेयरी फार्मिंग होती है वहाँ पर और उन पशुओं के मांस को भी बीफ के रूप में बेचा जाता है, भारत की मुख्य भूमि तक उनको भेजा जाता है। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने इस व्यवसाय पर रोक लगा दी है। इसको लेकर के भी वहाँ की आम जनता में नाराजगी है। तीसरी चीज, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी
लक्षद्वीप का विकास करेगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम करेगी, सड़कें बनाएंगी, अन्य दूसरी चीज़ों को बनाएंगी। वहाँ के लोगों का कहना है कि एलडीए के पीछे सरकार लक्षद्वीप की जो भूमि है वह उस भूमि को रियल एस्टेट ऑनर्स को देना चाहती है, जो वहाँ पर होटल्स बनाएंगे और उसको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करने में, लेकिन एलडीए में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार इसके लिए वहां के निवासियों की भूमि को ले सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। इसको लेकर के भी वहां की जनता में आक्रोश है। तो कुल मिलाकर के पिछले कुछ दिनों के अंदर लक्षद्वीप में ऐसे घटनाक्रम घटे हैं, खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आने के बाद से। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लक्षद्वीप में किसी राजनेता को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। आमतौर पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, या पांडिचेरी में भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो आमतौर पर कोई प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा जाता रहा है, जो सिविल सर्वेंट्स हो, आईएएस हो, आईपीएस हो। ऐसे लोग जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद उनको ऐसी जगहों का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। नेताओं को आमतौर पे ऐसी जगहों पे नहीं भेजा जाता। ये पहली बार है कि किसी नेता को वहां पर भेजा गया है, और ये पहली बार ही है जब हम लक्षद्वीप को लेकर के इतनी चर्चाएं, एक छोटा सा द्वीपीय भारत का केंद्र शासित प्रदेश, मात्र 64,000 की आबादी, बहुत ही कम जनघनत्व, एक डिस्पर्स तरह की आबादी जो 10 अलग अलग द्वीपों में बटी हुई है, वहां से भी कुछ ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं जो बता रहा है कि अब वहां भी सब कुछ शांत नहीं है। वहां भी बदलाव हो रहे हैं, और जो चेंजेस हो रहे हैं वह जनता के उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर का पद वहां की जनता के द्वारा तो चुना नहीं गया है, उसको तो भेजा गया है। तो इसको लेकर के उनके जो निर्णय हैं वह थोड़ा विवादों के घेरे में है, और प्रयास होना चाहिए कि कोई भी कदम, भाई छोटी सी जगह है, कम आबादी है, बहुत आसान है वहां पर जनता के मंतव्य को जानना, कोई बहुत उसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जो वहां के हित में कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, अब ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन कारणों से लक्षद्वीप चर्चा में है।